हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द लर्निंग सर्कल में। दोस्तों मैं हूं लक्ष्मी नारायण यादव। दोस्तों ये टॉपिक हमारा है चुनाव पर आधारित प्रश्न। ये प्रतिशतता से ही संबंधित आज का जो सिलेबस है, जो चैप्टर है, मानी प्रतिशतता तो चल ही रहा है, उसको आगे बढ़ाते हुए हम चुनाव पर आधारित प्रश्न कराते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन बड़े ही इस प्रकार का जो क्वेश्चन आता है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सब प्रकार के जो है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। तो आइए सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें हम ज्ञात कर लेते हैं, जान लेते हैं उसके बारे में। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे आप हमें पहली बार हमें देख रहे हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट शेयर करना न भूलें। तो आइए स्टार्ट करते हैं फटाफट बिना समय को बर्बाद किए हुए। चुनाव पर आधारित प्रश्न। देखिए चुनाव क्या होता है, इलेक्शन तो आप सभी जानते हैं। तो इलेक्शन में देखिए जब चुनाव होता है तो चुनाव में मान लीजिए कम से कम दो से ज़्यादा 3-4 कैंडिडेट हो सकते हैं, यानी कि जो इलेक्शन लड़ने वाले कैंडिडेट होते हैं वो हो सकते हैं, ठीक है ना। अब उन कैंडिडेटों में जितना टोटल वोट पड़ा होता है, यानी मत पड़ा होता है, उम्मीदवार होते हैं, और जितने मतदाता वोट करते हैं उन मतदाताओं में अब जो उम्मीदवार है यानी जो कैंडिडेट हैं, जो जीत रहा है वो कुछ प्रतिशत वोट पा के जीत रहा है, जो हार रहा है कुछ प्रतिशत वोट पा के हार रहा है। जीतने वाला कुछ वोटों से जीतता है और हारने वाला कुछ वोटों से हारता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे दे दिया जाए, मान लीजिए 2 उम्मीदवार हैं और उन दोनों उम्मीदवारों में अगर कोई पहला उम्मीदवार मान लेते हैं, यदि पहला उम्मीदवार जितना वोट पड़ा है, जितना मत पड़ा है, उम्मीदवार जितना मत पड़ा है उस मत का मान लेते हैं 65% वोट पाके जीता है, तो जो दूसरा उम्मीदवार होगा वो कितना प्रतिशत वोट उसे मिलेगा। तो ध्यान दीजिए अगर पहला उम्मीदवार 65% वोट से जीता है या उसको 65% वोट मिले हैं तो दूसरे उम्मीदवार को कुल कितना वोट मिलेगा। तो आप जानते हैं टोटल परसेंटेज 100 होता है और इसको अगर 65% वोट मिला है तो हारने वाले को कुल 35% वोट मिलेगा, ठीक है। पहली बात, अगर मान लीजिए अगर यहीं पे कह दिया जाए अगर हारने वाला उम्मीदवार, कौन सा उम्मीदवार, हारने वाला उम्मीदवार कितना वोट पाया है, कुल मान लेते हैं 44% वोट पाया है, तो जीतने वाला उम्मीदवार कुल कितना वोट पाएगा। तो देखिए हारने वाला 44% वोट पाया है, टोटल वोट की संख्या कितनी होती है 100%, और इसमें से जितना हो पाया उसको निकाल दिया जाता है। जो भी बचेगा लगभग हमारा बचेगा 56% बचेगा। देखिए 10 में से 4 निकलेगा 6, यहाँ बचेगा 9 में से आ जाएगा 5। 56% वोट जो मिलेगा वह जीतने वाले उम्मीदवार को मिलेगा और हारने वाले उम्मीद का जो टोटल वोट का जो परसेंटेज था वो 44% था। आगे देखिए दोस्तों, अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर 2 उम्मीदवार हैं या 3 उम्मीदवार हैं, चलिए हम तीनों उम्मीदवारों को लिख देते हैं। मान लेते हैं एक उम्मीदवार को हमने ए माना, दूसरे उम्मीदवार को हमने बी माना और तीसरे उम्मीदवार को यानी कैंडिडेट जो चुनाव लड़ रहे हैं, नेता लोग, मान लीजिए ए को मिला है 35% वोट, बी को मिला है मान लेते 30% वोट, तो 30 लिखो, चाहे आप लिखिए यहाँ पे 27% वोट, तो सी को कुल कितना प्रतिशत वोट मिलेगा। आप ध्यान दीजिए अगर सी को निकालना है तो टोटल कितना परसेंट वोट पड़ा है 100, इसमें से इन दोनों के वोटों को जोड़ दीजिए और जोड़ने के बाद उसमें से घटा दीजिए, तो आपको सी वाला जो उम्मीदवार कितना परसेंट वोट पाएगा वो आपके सामने हो जाएगा। देखिए 7 5 12, 3 2 5 1 6 62% हुआ और 100 में से 62 गया 8 और 38% हो गया। इसका मतलब अगर 3 उम्मीदवार अगर चुनाव लड़ रहे हैं, 2 उम्मीदवारों का वोट आपको पता है, तो तीसरे उम्मीदवार का आप कितना परसेंट उसको मत मिला है वो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए दोस्तों, अगर मान लीजिए कोई उम्मीदवार ए है
अगर कोई उम्मीदवार ए है, अगर वह x% वोटों से जीतता है, x% वोटों से या मतों से जीतता है, यानी कि चुनाव जीत जाता है, जीतता है, तो हारने वाला उम्मीदवार कितने प्रतिशत वोटों से हारेगा, कितने प्रतिशत वोटों से हारेगा। तो देखिए इसमें कुछ करना नहीं है, इसमें आपको एक चीज़ समझ लेना है कि जितने प्रतिशत वोटों से कोई उम्मीदवार जीतता है तो दूसरा उम्मीदवार उतने ही प्रतिशत वोटों से हारता है, यानी वह भी x% वोटों से हारेगा। दोस्तों क्वेश्चन हमारा है, फर्स्ट क्वेश्चन, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुआ और वह 900 मतों से विजयी हुआ। ज्ञात कीजिए कि मतदाता सूची में कितने मतदाताओं के नाम दर्ज हैं। यहाँ ऑप्शन 2000, 3000, 3500 और 2500 दिया गया है। तो दोस्तों आप वीडियो में बने रहिएगा, आगे आपको इससे भी अच्छे क्वेश्चन अभी आज हम कराएंगे, तो वीडियो को आप स्किप मत करिए, पूरा वीडियो आप वॉच आउट करिएगा। चलिए आइए हम इसको आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए जो भी चुनाव में जो भी वोट पड़ता है वो पूरा 100% हम उसको मानते हैं। अब टोटल कितने मतदाता सूची में थे उसका 100% पड़ा होगा, तभी तो पूछ रहा है ना कि मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता थे। जो सूची आती है वोटर लिस्ट, उसमें कुल कितने मतदाता थे, इसमें कोई वैध और अवैध की बात नहीं है कि इतना वोट नुकसान हुआ, इतना वोट नहीं पड़ा, इससे कोई मतलब नहीं है। जितने मतदाता सूची में थे वो सारे मतदाता सूची में सारे मतदाताओं की संख्या को हमें ज्ञात करना है। तो आइए सबसे पहले हम आपको समझाते हैं कि 100% टोटल है। टोटल कितना वोट होता है? 100%। अब इसमें 2 चीज़ें आप समझ लीजिए, इधर आप लिख दीजिए, क्या लिख देते हैं, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाला उम्मीदवार, यहाँ पे जीतने वाला उम्मीदवार हो जाता है, क्या हो जाता है? जीतने वाला उम्मीदवार। तो इधर कौन हो जाएगा? हारने वाला उम्मीदवार हो जाएगा। कौन हो जाएगा? हारने वाला उम्मीदवार। अब इसमें किसी एक का परसेंटेज दिया है, जो जीतने वाला है वो 65% मत उसको मिलता है। कितना मिलता है ये? 65%। 100 का 65% उसको मिलता है। तो हारने वाले को कितना मिलेगा भाई? 100 में से 65 माइनस करेंगे तो 35% मिलेगा ना, है? ये हो गया फर्स्ट स्टेप। इसके बाद क्या करते हैं, हम दोनों का अंतर निकाल लेते हैं। दोनों क्या निकाल लेते हैं? अंतर मतलब 65% और 35%, तो हो जाएगा हमारा, लगता है 30% हो जाएगा। घटा दीजिए, 30% आ जाएगा। ठीक है, 30% अंतर है। जीतने वाले और हारने वाले के परसेंटेज में कुल 30% का अंतर है। इसका मतलब जो जीतने वाला उम्मीदवार है वो हारने वाले उम्मीदवार से 30% अधिक वोट उसको मिला हुआ है। अब कह रहा है वह कुल 900 मतों से विजयी होता है, तो मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या बताना है। तो कुल मतदाताओं की संख्या अगर हमें पूछ रहा है तो यहाँ पे लिख देना है कुल मतदाताओं की संख्या, हाँ, गुणे कितना परसेंट है? 30% बराबर कितना हो गया है? 900। ठीक है, तो यहाँ पे संख्या पूछ रहा है, तो कुल मतदाताओं की संख्या अगर निकालना है तो यहाँ 900, 100 उस साइड जाएगा तो गुणा हो जाएगा, बटे में हो जाएगा 30, 30 यानी 90 यानी 30, और 30 का गुणा 100 कर देंगे तो 3000 मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या है। ये हमारा आंसर है। और ऑप्शन हम देखते हैं तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही है। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है, किसी चुनाव में ए और बी 2 प्रत्याशी थे। ए ने कुल मतों का 45% मत प्राप्त किया, परंतु 1000 मतों से वह चुनाव हार गया। कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। उस क्षेत्र में कुल मतदाता कितने थे? सेम सिस्टम, सेम रूल फॉलो करिए। 100%। अब यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, 2 हमारे क्या हैं? 2 मतलब प्रत्याशी हैं। 2 क्या हैं? प्रत्याशी हैं। एक हमारा ए है, दूसरा हमारा बी है। इसमें ए को 45% वोट मिला है,
तो बी को कितना मिलेगा, 100 में से 45 घटेगा तो 55% हो जाएगा। अगर ए को 45% मिल रहा है तो बी को कितना मिलेगा, 55%। अब दोनों का अंतर हम निकाल लेते हैं। जीतने वाले से हारने वाले का अंतर कितना परसेंट कम है, 10% कम है। तो मतलब कितना आ गया, 10%। बोल रहा है कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कुछ कुल मतदाता लिखिए या कुल मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। कुल मत इसका कितना परसेंट, 10%। कितना परसेंट, 10%। कितना हार रहा है, 10% वोटों से हार रहा है। वो हारने वाला 10% वोटों से हार रहा है। और कुल वोट कितने हैं, 1000 वोटों से हारा। चाहे 10% कहिए चाहे 1000 मत कहिए, तो बराबर यहाँ पे 1000 हो जाता है। एकदम सिंपल सा तरीका है, यहाँ पे कोई आपको ट्रिक की आवश्यकता नहीं है। कुल मत बराबर 1000 गुणे 10% का मत 10/100, तो 100 जाएगा उधर ऊपर हो जाएगा, 10 आएगा नीचे, 1 से कट गया। और 1000 में 10 का गुणा कर देंगे तो 10,000 मत कुल मतदाता उस एरिया में थे। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तीसरा क्वेश्चन हमारा है, एक चुनाव में 3 उम्मीदवार ने भाग लिया। जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मत मिला। तीसरे स्थान पर जो उम्मीदवार था उसको 25% मत मिला। यदि दूसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार 4500 मतों से चुनाव हारा हो तो कुल कितने मतदाताओं ने मतदान किया। देखिए, पहला जो जीता है उसका परसेंटेज और दूसरा जो हारा है उसका परसेंटेज निकाल कर दोनों के परसेंट को माइनस कर देते। जो परसेंट बचता है उसके मतों का मल्टीप्लाई इज इक्वल टू जितने वोटों से हारा है 4500 हम कर देते, हमारा आंसर आ जाएगा। ध्यान दीजिए, टोटल जो प्रतिशत वोट है वो 100। अब यहाँ आप समझिए, ये पहले स्थान वाला है, कौन है, फर्स्ट स्थान वाला उम्मीदवार है, ठीक है। और यहाँ मान लेते हैं हम सेकेंड स्थान वाला उम्मीदवार होगा, समझ लीजिए इसको शॉर्ट में, यहाँ हो जाएगा थर्ड स्थान वाला उम्मीदवार, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, जीतने वाले उम्मीदवार को 45%, तो फर्स्ट पे जो है वही तो जीतेगा 45% से। और तीसरे वाला जो तीसरा वाला उम्मीदवार है उसको कितना परसेंट वोट मिलता है, उसको 25% वोट मिलता है। तो भाई जो दूसरे स्थान पे जो हारा हुआ है, दूसरे स्थान पे इससे ये हारेगा, पहले दूसरा आ गया, तो तीसरे चौथे पोजीशन वाले से कोई मतलब नहीं है। बस उसको इतना देखना है कितना परसेंट वोट उसने काट लिया है। तो अगर 100 है, 45 इसको मिला, 25 इसको मिला, कुल कितना हो गया, 70 हो गया। 45 और 5, 50 भी 70%, कितना परसेंट बचा, 30% बचा। अब देखिए, ये जीतने वाला है और दूसरे नंबर पे हारने वाला है, ये ख़त्म हो गया, वो तो थर्ड पार्टी हो गई। दो पार्टी जो फर्स्ट और सेकंड रैंक पे होता है उन्हीं को देखा जाता है। अब इन दोनों के उसका अंतर कर लेते हैं हम, 45% माइनस 30% बराबर 15% हो जाता है, ठीक है। आइए आगे देखिए, बोल रहा है कितने मतदाताओं ने मतदान किया। तो कुल मतों की संख्या क्या थी जो वोट पड़ गई, तो कुल मत कितने प्रतिशत का, 15% का, मतलब 15/100। कुल कितना वोट पा गया इसमें से, वो 45 वोट पा गया। तो कुल मत बराबर हमारा हो जाएगा, कुल मतों की संख्या 4500। 100 उधर जाएगा तो ऊपर हो जाता है, 15 कहाँ जाता है, नीचे। 15 तिया 45, 300, और 300 का गुणा 100 में करेंगे तो 30,000 आ जाता है। यानी उस एरिया में कुल मतों की संख्या, यानी कुल मतदाताओं की संख्या 30,000 थी। ऑप्शन हमारा देखिए डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, किसी त्रिपक्षीय चुनाव में ए को कुल मतों का 10% मत प्राप्त हुआ है, वह तीसरे स्थान पर रहा है। एक को तो मिला है 10% जो तीसरे स्थान पर है, बी को 48% मत मिला है और वह 1200 मतों से चुनाव जीत गया। दोस्तों देखिए यहाँ पे जीत कौन रहा है, बी। कौन जीत रहा है, बी, ठीक है ना। आगे उसके बाद सी दूसरे स्थान पर रहा, फर्स्ट पोजीशन पे कौन है, बी, और सेकेंड पोजीशन पे सी, थर्ड पोजीशन पे हमारा कौन है, ए है। तो आइए दोस्तों हम जानते हैं कि कुल मतों की संख्या कितनी है, 100%। अब 100% में यहाँ हमको पता है 3 उम्मीदवार थे, एक ए था, दूसरा बी था और तीसरा सी था। अब ऊपर भी लिख सकते हैं हम, अगर यहाँ लिखना है तो यहाँ ए था, यहाँ बी था और यहाँ सी था। अब देखिए किसको कितना परसेंट वोट मिला है, ए को 10%, तो इसको कितना मिल गया है,
10%, बी को कितना मिला है 48%। तो दोस्तों देखिए सी को नहीं पता है कितना मिला है, तो अगर ए को 10%, बी को 48%, तो 48 10 58 हो गया, और 58 2 60 और 40 100, यानी कि 42% वोट किसको मिल गया है, सी वाले को। जीता है यह, हारा है यह, तो जो जीता है उसके पीछे वाला जो उम्मीदवार होता है उसके परसेंटेज वोटों को इसमें से घटा देते, यानी अंतर निकाल लेते हैं। तो 48% में से 42% हम घटा देते हैं, तो बचता है हमारा 6% बचता है। कितने परसेंट वोटों से जीता है, 6%। कुल कितने मत थे, कुल कितने मतदाता थे, तो कुल मत कितने परसेंट का, 6%, यानी 6/100 कितने वोटों से जीता है। अब भाई 6% जीता है कुल मतों का, 6%, यानी कि 1200 मतों से जीता है। तो कुल मत हो जाएगा 1200, 100 होगा ऊपर, 6 होगा नीचे, 6 दूनी 12, 200, और गुणा कर देंगे तो 20,000 मतदाता उस एरिया में थे। ठीक है ना, ये हमारा आंसर है और ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है, एक चुनाव में 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए, मतलब कि इतना परसेंट वोट जो है वो अवैध था। ठीक है ना, वो किसी भी पक्ष में नहीं गया। करीम और रावत दो उम्मीदवार थे वहाँ पे, 2 पार्टिसिपेंट थे, करीम और रावत। रावत वैध मतों का 40% प्राप्त करता है और 1600 मतों से वह पराजित हो जाता है, यानी कि हार जाता है। याद कीजिए कि कितने मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया। तो देखो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन दिया है 10,000, 15,000, 20,000 या 40,000। तो कुल वोट कितना पड़ेगा, 100%। अब 100% में 2 चीज़ निकालते हैं हम। क्या निकालते हैं, एक तो वैध यानी कि जो सही वोट पड़ा है वो, और दूसरा अवैध जो वोट खराब हो चुका है। ठीक है, अब इसमें है क्या, 20% अवैध है, तो अवैध वोट 20%, तो 100 में से 20 अब अवैध है, तो बचा कितना, 80% हमारा क्या हो गया, वैध हो गया। अब इसी 80% में दोनों लोगों को मिला है। किसको किसको मिला है, पहला कौन व्यक्ति है, करीम है, तो यहाँ लिख देते हैं करीम। दूसरा कौन है, रावत, तो यहाँ लिख देते हैं रावत। अब देखिए 80% में से रावत जो है वैध मतों का 40% प्राप्त करता है। रावत कितना प्राप्त करता है, 40%। ठीक है ना, रावत वैध मतों का 40% वोट प्राप्त करता है, तो करीम कितना प्राप्त करेगा ये हमको ज्ञात करना है। तो करीम 60%। अब ये मत समझिएगा कि 80 में से रावत ने 40 प्राप्त किया तो करीम ने 60 प्राप्त किया, ऐसा नहीं है दोस्तों, मेरी बात समझिए। ये जो 80% है ना, ये 80% को जब 80% वैध हो गया तो उसी 80% को 100 में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है ना, तो इसलिए उसको 100 में कन्वर्ट कर देंगे, तो अगर ये 40 पाता है तो ये 60 पाएगा। इस 80 को आप छोड़िए, ये 80 हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, 100 में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए 40% हुआ और ये 60%। तो करीम ही जीतेगा, क्योंकि रावत यहाँ 1600 मतों से हार जा रहा है। ठीक है ना, कुल कितने मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया, ध्यान दीजिएगा आप। इन दोनों में जो अंतर है, हमें अंतर पहले हम निकाल लेते हैं। अंतर हो जाएगा 60% माइनस 40% बराबर 20%। ये सब अंतर हो गया इन दोनों की, यानी कि 20% वोटों से वो हार जाता है। अब देखिए हमें कुल मतों की संख्या ज्ञात करनी है, ध्यान दीजिएगा, कुल मत। अब फिर यहाँ पे देखिए आप, कुल मत, ये जो 20% वोट आया है ये कितने में आया है, अब ध्यान दीजिए 80 का 20%, यानी गुणे 80/100 गुणे 20/100, कुल कितने परसेंट वोट से हार रहा है वो, कुल 1600% वोट से वो हार रहा है। तो कुल मत बराबर अगर यहाँ पे कर दिया जाए तो कुछ कटेगा, 0 0 0 0 और 4 दूनी 8, 25 चौका 100, तो हो जाएगा हमारा 1600। ये 25 जाएगा ऊपर और नीचे आएगा 2 दूनी 4, 4 चौक 16 यानी 400। अब 0 0 25 चौका 100, यानी कितना वोट हुआ, 10,000 मतदाता 10,000 मतदाता उस एरिया में थे। ये हमारा आंसर
हो गया, हमारा ऑप्शन नंबर ए कंप्लीट हुआ। तो दोस्तों आज की हमारे वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम कोई नया टॉपिक लेके आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद।